हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, जो अभ्यास नंबर 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ये प्रश्नावली 4.2 है, लेकिन ये पाठ संख्या क्या है तो 14 है। ठीक है। और उसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नहीं है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण थे। मैंने सोचा कि उसे बना दें, क्योंकि देखिए, हो सके तो ऐसा भी सवाल आ जाएगा तो बहुत समस्या में पड़ जाएंगे। देखिए, द्विघात समीकरण, देखिए चर जो है ना उसके ऊपर घात, देखिए उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल ज्ञात करिए, तो आपने तो उदाहरण नंबर 2 और 3 को भी अध्ययन किया है। तो जिस प्रकार से उदाहरण नंबर 2 और 3 को हल किए हैं उसी प्रकार से जो हम लोग 3 और 4 को किए थे, उदाहरण नंबर 3 और 4 को किए थे। और एक ये उदाहरण नंबर 5 है, और एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण नंबर आपके सामने 6 आएगा, और उसके बाद 4.2 में प्रारंभ करूंगा। ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 यहां पर लिख दे रहे हैं हल। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो ये प्रश्न दिया गया है उसे मैं यहां पर लिख डालता हूं। 3x² - 2 करणी में 6x + 2 बराबर 0। बहुत ही बेहतरीन सवाल। एक सवाल तो फिक्स है, निश्चित है कि एक गुणनखंड करने के लिए कहेगा, या मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा, या शून्य कहेगा, या हल करने के लिए कहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने पीछे भी कहा था, ये देखिए मानक रूप में है ना, चर के ऊपर उच्चतम घात 2, उसके बाद 1, उसके बाद अचर है, तो ये मानक रूप में है। तो मैं क्या करूंगा, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करूंगा। देखिए 3x² गुणे 2, ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करिए तो 6x² हो जाएगा। इसके यहां धन धन तो धन होगा, 3 दूना के 6x²। अब जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह खंड करते हैं, सिर्फ 2 जगह खंड करते हैं। तो देखिए x के ऊपर 2 घात है, तो एक x यहां पर, एक x यहां पर, सही है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 6 है उसका भी 2 जगह खंड करेंगे। तो मैं बता रहा हूं, किसी भी संख्या का वह संख्या और 1 निश्चित तौर पर खंड होती है। तो 6 का खंड 1 और 6 होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, क्योंकि 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, x में x का गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा। तो क्या 6 का खंड 1 और 6 ही होगा कि और होगा, तो और होगा। देखिए 6 का मैं खंड कर रहा हूं, 2 से कटाइए 3, तो 1 हो जाएगा, 2 और 3 खंड। अब देखिए 3 से कटाइए तो 3 एकम में 3, जब 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। तो देखिए 2 3 के 6, 6 और 1, तो 1 या 6 कहिए, या 6 या 1 कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब हमें बताइए, 6 का मैंने खंड कर दिया ना, अब इसे गुणा करिए, 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। ठीक है। तो यह बताइए, देखिए बहुत दिलचस्प सवाल है, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूं, और आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। सवाल देखिए यहां पर क्या कर रहा है, अब इसे जोड़िए, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 होगा, 1 में ले 6 घटाएंगे 5 होगा। तो यह बताइए 6 में से 1 घटाइए और ऋण में आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे, तो जोड़ने पर और घटाने पर ये जो मध्य पद आएगा ना, तो वही खंड सही होगा। अब देखिए, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि गुणा करने पर 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 7 और घटाने पर 5 आ रहा है। और हमें चाहिए 2 करनी में 6, ऋण में 2 करनी में 6। अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, पूरे बुक का बहुत सुंदर सवाल, समझिए। देखिए इसमें मिलेगा नहीं आपको खंड, ये सबसे बड़ा बात है। तो मैं कहां से लाऊंगा, तो देखिए पहले
2 में 3 का गुणा करिए 6 है, तो खंड तो सही है। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 होगा। बताइए, खंड तो ये दोनों 6 के खंड है, क्योंकि गुणा करने पर 6 आ जाते हैं, लेकिन जोड़ने पर और घटाने पर ये आ नहीं रहा है, तो सवाल कैसे बनेगा? अब यहां पर समस्या है। तो एक सूत्र है श्रीधराचार्य, लेकिन मैं श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा। एक खंड है जो छिपा है, जो आपको पता नहीं है। जैसे देखिए, 6 का खंड तो यह भी हो जाएगा, करनी में 6 और करनी में 6। सही बात है ना? देखिए, करनी 6 में करनी 6 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आ जा रहा है। और ये करनी 6 में करनी 6 को जोड़ेंगे तो 2 करनी में 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, होगा ना? और इस 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, क्योंकि ये समान करनी है। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। अगर इसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 6 का पावर 1/2 और 6 का पावर 1/2। आधार बराबर है, गुणा करते समय घाते, जोड़ दीजिए 6 का पावर 1/2 धन 1/2, तो 6 का पावर ये 1/2 1/2 आधा आधा 1 हो जाएगा। तो देखिए 6 आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हमारे कहने का मतलब यह है कि 6 का खंड करनी में 6 और करनी में 6 भी होगा, ये भी होगा। तो कहेंगे सर आप ऐसा बताए तो नहीं। तो भाई करनी में नहीं आ रहा है तो मैं क्यों बता दूं? अब आया तो मैंने सवाल को बता दिया। क्या 6 का खंड करनी 6 होगा? अब क्या करेंगे, यहां लगा दीजिए करनी में 6 और यहां पर भी लगा दीजिए करनी में 6, दोनों चर के पास। अब चिन्ह लगाएंगे, पहले शुरू वाले का अंतिम वाले के साथ गुणा किए, जो गुणा करने पर आया उसका 2 जगह मैंने खंड किया। खंड तो मैं बहुत किए, लेकिन उस प्रश्न के लिए एक ही खंड सही था, करनी में 6 और करनी में 6। इसको जोड़ेंगे तो 2 करनी में 6 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहां पर ताकिए, जहां गुणा किए हैं उसके पास ताकिए। देखिए वहां पर प्लस है ना, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब गुणनफल प्लस में आया है, गुणनफल धन चिन्ह के साथ, तो दोनों खंडों के पास, इन दोनों खंडों के पास या तो प्लस लगेगा या तो माइनस लगेगा। क्लियर हो गया है? यदि गुणनफल ऋण में होता ना तो धन ऋण लगता। तो इस बात को अभी छोड़िए, हमें इससे मतलब है गुणनफल प्लस में है ना, तो दोनों के पास धन लगाइए या दोनों के पास माइनस लगाइए। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, किसी लड़के ने उठा तो प्लस प्लस लगा दिया, किसी ने माइनस माइनस लगा दिया। नहीं, इन दोनों में से भी एक ही कोई चिन्ह लगेगा। तो यहां ताकिए, माइनस है ना तो दोनों के पास माइनस लगेगा। अगर प्लस होता ना तो दोनों के पास प्लस लगता। कब? जब गुणनफल धन में होता। तो अब इतना बढ़िया से आप जानेंगे तो आपको कोई द्विघात गलत नहीं हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप करिए। इसको अब जोड़िए, ऋण में करनी 6x और ऋण में करनी 6x, तो एक करनी में 6x यहां पर और एक करनी में 6x यहां पर, तो ऋण में ऋण जुटेगा तो बताइए 2 करनी में 6x हो जाएगा। हो जाएगा। आप इसका गुणा करिए, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन, करनी 6 तो 6 और x में x का गुणा करेंगे x²। देखिए यही खंड आपका एक्यूरेट सही है। जब चिन्ह लग जाता है तब समझ में आता है कि खंड सही है। आप ऐसे करें, कोई सवाल गलती नहीं होगा। देखिए 3x²। आप ये मत सोचिए कि सर ने बहुत लंबा समय ले लिया, अच्छे तरीके से समझेंगे तो समय तो देना ही पड़ेगा। अब देखिए ये जो मध्य पद आया है इसके जगह पर इन दोनों को सेट कर दीजिए, रख दीजिए। करनी में 6x, ऋण करनी में 6x और ये धन 2 बराबर 0। देखिए ये जो मध्य पद है ना, ये जो मध्य पद है इसी के जगह पर मैंने इसको रखा है। ऋण में ऋण जोड़ेंगे, ऋण हो जाएगा करनी 6x करनी 6x, 2 करनी 6x हो जाएगा। अब यहां पर कॉमन निकालेगा और यहां पर कॉमन निकालेंगे। तो मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं। देखिए 3 हो गया x² माइनस करनी में 6x। बहुत से बच्चों को कॉमन नहीं निकालने आता है, 2 में से कॉमन निकालेगा। हमें बताइएगा, ये 3 है तो इसको करनी 3 गुणे करनी 3
लिख सकते हैं, यहां पर तो कॉमन ही नहीं लग रहा है। और बताइए जो ये एक्स है उसको एक्स गुणे एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं कह रहा हूं, इसको ऋण। बताइए जो कर्णी 6 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्णी 3 इंटू कर्णी 2 और इंटू एक्स, क्यों नहीं? जब इस 6 को हम कर्णी 6 लिख सकते हैं तो क्या इस 3 को कर्णी 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए मैंने इन दोनों को ऐसे मैंने प्रसार कर दिया। अब बताइए, देखिए कर्णी 3 यहां पर भी है, कर्णी 3 यहां पर भी है, दोनों साइड में। देखिए एक साइड यह है, एक साइड यह है, अच्छे से समझिए। अब ये कर्णी 3 है तो इसके लिए इधर कर्णी 3 नहीं है, एक्स है, देखिए इधर है तो यहां पर भी एक्स है, और इस एक्स के लिए यहां पर नहीं है, और ये कर्णी 2 है तो इधर कर्णी 2 नहीं है। अब हमें बताइए कौन ऐसी संख्या है जो दोनों साइड में है? तो देखिए कर्णी 3 और कर्णी 3, एक एक्स और एक एक्स, तो मैं यहां पर कॉमन लूंगा कर्णी 3 एक्स। तो जब कर्णी 3 एक्स कॉमन लेंगे तो एक कर्णी 3 बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, कर्णी 3 एक्स माइनस। अब देखिए कर्णी 3 और एक्स निकल गया तो कर्णी में 2 हो गया। बताइए ये बात आपको समझ में आया? यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, कर्णी 3 एक्स, तो क्या बचेगा? तो देखिए कर्णी 3 एक्स माइनस कर्णी 2, ठीक है। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब ये देखिए यहां पर मैटर फंसा है। अब यहां पर कॉमन लेंगे, देखिए शुरू का लास्ट में गुणा करते हैं, जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह खंड करते हैं। खंड हमारा ऐसा हो कि जोड़े और घटाएं, जोड़े या घटाएं, जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर, मध्य वाला पद, और गुणा करे तो गुणनफल आ जाए। और चिन्ह लगाने के लिए जानते हैं, गुणनफल प्लस में दोनों के पास प्लस या दोनों के पास माइनस मध्य पद के चिन्ह पर निर्भर करता है। गुणनफल माइनस में एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ये भी मध्य पद पर। अब देखिए इसको मैं यहां तोड़ के बता रहा हूं। देखिए कर्णी 6 है तो उसको पहले सवाल को लिख दे रहा हूं। अब मैंने सोच लिया है कि हमें समय से कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए इसको ऐसे करेंगे, कर्णी 3 गुणे कर्णी 2, यहां पर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए गुणे एक्स, एक पद यह है और एक पद यह है। ये बताइए जब 6 को हम कर्णी 6 गुणे कर्णी 6 लिख सकते हैं तो क्या 2 को कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 नहीं लिख सकते हैं? प्लस कर्णी 2 गुणे कर्णी 2, बताइए ऐसा होगा? क्योंकि कर्णी 2 में कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये कर्णी 3 है तो इधर कर्णी 3 नहीं है, देखिए कहां है, ये कर्णी 2 है तो इधर भी कर्णी 2 है ना, लेकिन ये x है तो इधर x नहीं है, और ये कर्णी 2 है तो इसके लिए इधर कर्णी 2 नहीं है। बताइए कौन ऐसा चीज है जो दोनों ओर है? तो कर्णी 2 जो है दोनों साइडों में है, तो मैं कर्णी 2 कॉमन लूंगा, लेकिन ऋण, देखिए यहां पर ऋण है, ऐसे लेंगे ऋण कर्णी में 2 कॉमन लेंगे, तो जब ऋण कर्णी में 2 कॉमन लेंगे तो ये कर्णी 3 हो जाएगा, ये ऋण वाला धन में हो जाएगा और x हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, कर्णी 2 निकल गया, यहां पर कर्णी 2 लिख देंगे। बताइए इतना आएगा, समझ में आया है? यहां पर मैं कर रहा हूं कर्णी 2 और यह बच गया कर्णी 3 एक्स माइनस कर्णी में 2 बराबर 0। अब बताइए समझ में आ रहा है? देखिए बहुत सुंदर प्रश्न था इसीलिए मैं इसे बताया। अब पूरा द्विघात हल करेंगे लगभग ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा, और यही आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। जो महत्वपूर्ण है, देखिए हमारा द्विघात सही है क्योंकि जो इसमें आया है वही इसमें। देखिए जब यहां 2 पदों में से हम कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों जो कॉमन के बाद कोष्टक आने चाहिए उसमें एक रंग की संख्या, एक रंग का चिन्ह, समान संख्या समान चिन्ह होना चाहिए। अगर कोई भी अंक उसमें इधर उधर आ जाता है, कोई भी चिन्ह अगर गलत आ जाता है तो समझिए कि आपका सवाल गलत है। अब कॉमन को एक में कर्णी 3 एक्स माइनस कर्णी में 2, और इस दोनों जगह आया है उसे एक बार लिख दीजिए, कर्णी 3 एक्स माइनस कर्णी में 2 और बराबर 0। देखिए ये जो द्विघात है ना, अगर कहा होता कि इसका गुणनखंड करिए तो यही हमारा आंसर हो जाता,
यही हमारा आंसर हो जाता। कब? जब गुणनखंड कहता तब। लेकिन हमें गुणनखंड नहीं कहा है, हमें मूल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना हो, उत्तर ज्ञात करना हो। तो क्या करेंगे? तो देखिए यहां पर कर्णी 3x माइनस कर्णी 2 बराबर 0। एक बार इस खंड के बराबर 0 और एक बार इस खंड के बराबर 0। मैं कह रहा हूं ना, मेरा एक वीडियो अच्छे से देखेंगे, अब पूरे द्विघात को बनाएंगे। कहीं पर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, पीछे के पार्टों को देख के देखिए, मैं जैसे वहां पर किया हूं वैसे ही यहां पर भी कर रहा हूं। अब इसमें देखिए, इसके बराबर 0, इसके बराबर 2 शून्य। अब देखिए कर्णी 3x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, कर्णी 2। अब देखिए x बराबर कर्णी 2 बटा में कर्णी में 3। अब यह देखिए यहां से बना दीजिए, कर्णी 3x बराबर कर्णी में 2 आएगा ना, धन ऋण का पक्षांतर धन हो जाएगा। x बराबर कर्णी 2 बटा में कर्णी 3। देखिए आपका सवाल हो गया, हमारा आंसर होगा क्या होगा बताइए? x बराबर कर्णी में 2 बटा में कर्णी में 3, x बराबर कर्णी में 2 बटा में कर्णी में 3। देखिए यही जो है मूल है और यही शून्यक है, आप दोनों एक समान है। जांच करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, तो इसको जो है इस प्रश्न में यदि रख देंगे x के जगह पर और हल करेंगे तो शून्य आ जाएगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण है, उसे भी मैं बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, देखिए।